हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी 2026 में, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? क्योंकि इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर के भ्रांति की स्थिति बनी हुई है कि हम 14 जनवरी को मनाएंगे या 15 जनवरी को मनाएंगे। तो इस बार की मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना सही रहेगा। हमारे शास्त्र के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 14 या 15 को मनाएं मकर संक्रांति। तो देखिए दोस्तों, इस दिन मकर संक्रांति में जो मुख्य होता है ना, हमारे द्वारा इस दिन किया गया दान स्नान बहुत ही विशेष और बहुत मुख्य होता है। तो मकर संक्रांति संबंधी सारी बातें जानने के लिए वीडियो पूरा बनेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग के एक लाइक करने से बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो साल में संक्रांतियाँ 12 पड़ती हैं, लेकिन इसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो बहुत विशेष हो जाता है। संक्रांति काल में दान स्नान, जैसे दान करना, स्नान करना, ब्राह्मण को भोज कराना, तिल का, पोहा का, तिल से बनी मिठाइयों का, वस्त्रों का दान करना बहुत ही विशेष और बहुत पुण्यकारी होता है। और हमारी होता है ना कि अक्षय प्राप्त करता है इस समय किया हुआ दान, संक्रांति काल में किया हुआ दान। तो दोस्तों, इस बार जो है 2026 में हम मकर संक्रांति कब मनाएंगे, 15 जनवरी को या 14 जनवरी को? तो देखिए दोस्तों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो दोपहर में 3:06 प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, कोई भी पूजा पाठ, स्नान दान हम सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के समय ही पुण्यकारी मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार हम मनाएंगे। बाकी कुछ लोग जो हैं 14 जनवरी को मनाएंगे, तो देख लीजिएगा। लेकिन मकर संक्रांति का जो त्यौहार इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा सुबह में। बहुत ही उत्तम होगा 15 जनवरी को मनाएंगे तो। मकर संक्रांति को जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूपी बिहार में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, खिचड़ी मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अदर कहीं पोंगल के नाम से, तो कहीं बिहू के नाम से, और या कहीं लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और देखिए, इस दिन मकर संक्रांति के दिन पिता जो है पुत्र के घर जाते हैं, इसलिए बहुत ही विशेष हो जाता है। और इस दिन जो है, जैसे काले तिल का दान करना, काले उड़द का दान करना, जैसे वस्त्रों का दान करना, ब्राह्मण को भोज कराना, अगर आपके आसपास नदी सरोवर है तो उसमें स्नान करना, गंगा जी में स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। और बहुत ही पुण्यकारी होता है। हमारे कष्टों को, हमारे ग्रह जो होते हैं कहीं ना कहीं सही होते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं, देखिए, हम अपने ग्रहों से बहुत परेशान रहते हैं, तो इस दिन किया हुआ दान पुण्य स्नान बहुत ही लाभकारी होता है। और वैसे भी देखिए, होता है ना कि काला उड़द, काला तिल, जो कि हमारे शनि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इस दिन ये सब दान इसलिए किया जाता है। शनि और सूर्य का मिलन का दिन होता है, इसलिए इस दिन गुड़ का दान करना, गुड़ का दान करना या खाना, गुड़ को खाना, तिल का दान करना या तिल से मिठाइयों का सेवन करना, काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना, दान करना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है इस दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो देखिए दोस्तों, संक्रांति काल प्रारंभ हो रहा है 14 जनवरी दिन बुधवार दोपहर को 3:06 पे। बहुत लोग कह रहे हैं रात्रि में प्रारंभ हो रहा है, बहुत 3, लेकिन काशी पंचांग के अनुसार जो है दोपहर में 3:06 पे जो है सूर्य जो मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में पूर्णकाल का जो समय मिल रहा है आपको, जिस समय आपको स्नान दान उत्तम नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार स्नान दान का सर्वोच्च समय जो माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का समय बताया गया है। इसलिए 14 जनवरी को न मना करके हम मकर संक्रांति का जो त्यौहार है
15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को मनाएं तो अति उत्तम होगा। तो इसलिए क्यों, और एक चीज़ और है, देखिए दोस्तों, 14 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत भी हम करेंगे। तो इसलिए 14 जनवरी को देखिए मकर संक्रांति के दिन जैसे अन्न का दान करना, खिचड़ी का सेवन करना, तो हम चावल का, मतलब चावल का सेवन करना, अन्न का दान करना हम 14 जनवरी को तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी, और एकादशी के साथ में मकर संक्रांति ही प्रारंभ हो रही है। और मकर संक्रांति के दिन विशेष करके आप हो सके तो ब्राह्मण को भोज करवाइए। अगर ब्राह्मण आप नहीं हो, आजकल तो नहीं मिल पाते हैं, तो आप एक दान कर सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति के दिन चावल का, खिचड़ी का दान किया जाता है। खिचड़ी मतलब चावल का, काले उड़द का, उड़द के दाल का, सब्जियों का दान करना, चावल का दान करना, दक्षिणा रूप में आप कुछ दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप भोजन का मतलब मदद कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप मंदिर में जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ ज़रूर करना चाहिए। गुप्त दान भी मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। जैसे लड्डू में अगर आप तिल का लड्डू बना रहे हैं तो उसमें सिक्के, जैसे 1 के सिक्के, 2 के सिक्के रख करके उसको बना करके आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। अति उत्तम होता है। मकर संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे ग्रह इससे कहीं ना कहीं सही होते हैं और हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए, काले तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, पोहे का दान करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता दी हूँ। तो इन सारी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। खास करके देखिए, आप ऐसे तो दान में बहुत कुछ दान कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, सब्जियों का दान, वस्त्रों का दान, जो भी आपकी क्षमता है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों का, जैसे काले तिल का, काले उड़द का, गुड़ का दान जरूर करें। ठीक है। इस दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है। पिता पुत्र के घर जाते हैं तो बहुत ही शुभ संयोग होता है। इसलिए इस दिन आप हर दिन दान करें, पूजा करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, वो ठीक है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान, स्नान बहुत ही पुण्यकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो अब मकर संक्रांति का त्यौहार हम बता दिए आप लोग को 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को मनाएंगे। अब होगा कि हम बृहस्पतिवार को खिचड़ी खा सकते हैं, बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल बना सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार होता है। तो बृहस्पतिवार के दिन आप खिचड़ी बना भी सकते हैं, सेवन भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोज भी करा सकते हैं। बहुत जगह चूड़ा और दही मतलब खाया जाता है, बहुत जगह खिचड़ी खाई जाती है। बहुत लोग सुबह के टाइम में बहुत जगह दही और चूड़ा खाते हैं, वही लोग भोग लगाते हैं। उसके बाद से दोपहर में, शाम को लोग खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन जैसा आपके वहाँ होता होगा वैसा आप लोग करिएगा अपने घर में। देखिए, और आप बता देते हैं आप लोगों को दान किन किन चीज़ों करना है, ये चीज़ आप लोग को बता दिए। अब बता देते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करना है। जैसे बृहस्पतिवार का दिन भी पड़ रहा है, उसके एक दिन पहले एकादशी भी है। तो एकादशी की वीडियो मैं इसके आगे नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाइए। अगर आपके पास नदी सरोवर है तो स्नान कराइए, और नहीं तो घर पे ही अपने स्नान के जल में गंगा जल मिला करके, थोड़ा काला तिल मिला करके, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। और अब बता दें दोस्तों कि अब मन में संशय होता है कि हम दान कैसे करें। स्नान करने के बाद तुरंत दान करें, या सूर्य भगवान को जल दे ले, या घर का पूजा पाठ कर ले, फिर हम दान करें। तो जी, अगर आप नदी सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो हम तो वहीं खड़े होकर के ऐसे नदी सरोवर में, गंगा जी में अपने हाथ से सूर्य भगवान को जल दे लेते हैं। फिर निकलने के बाद हम दान करते हैं। लेकिन अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद जैसे आप निकलते हैं स्नान करके, तो उसके पहले ही दान की चीज़ें निकाल लीजिए। जैसे चावल का, काला उड़द, काला तिल, तिल से बने लड्डू, जो भी आप दान कर रहे हैं, जो भी आप छुआ जाता है, जिसे कहते हैं छूना,
सब्जियों को दक्षिणा रूप में कुछ रख लीजिए। तो आप जैसे उसको निकाल के पहले ही रख लेना चाहिए, और फिर जब नहा के निकलते हैं उसके बाद छू करके ही उसके बाद से सूर्य भगवान को जल दीजिए। अपने घर का दैनिक जो पूजा आप करते हो करिए। ठाकुर जी आपके घर में हैं, उनको स्नान कराइए। बृहस्पतिवार का दिन है तो विशेष करके महिलाएं अपना बाल ना धुलें, साबुन ना लगाएं, शैम्पू ना लगाएं, और ठाकुर जी को हो सके तो पीला वस्त्र पहनाएं और नया वस्त्र पहनाएं, खुद भी पहने, ठाकुर जी को भी पहनाएं, अच्छे से तैयार हो जाएं। तो इस दिन बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सबको स्नान करना चाहिए, सबको दान करना चाहिए। थोड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, सबको दान करना चाहिए। बच्चों से दान करवाइए। कुछ दक्षिणा रूप में जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है दान करवाइए। कुछ ना हो सके तो काले तिल का और चावल का और काले उड़द का और गुड़ का दान जरूर करवाना चाहिए। इस दिन करना चाहिए, बच्चों को करवाना चाहिए। और छोटे बच्चे हैं, नहीं नहा सकते हैं, नहीं स्नान कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको पूरे मतलब कपड़े भिगो कर पूरे क्लीन कर दीजिए, वस्त्रों को चेंज कर दीजिए, फिर उनसे आप दान करवा सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूर करवाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन विशेष कर ज़रूर ये काम सबको करना चाहिए। हो सके, संभव है तो स्नान जरूर कराएं सबको, और खुद भी अच्छे से तैयार हो जाएं, घर के सारे काम। और 12 बजे के, बहुत लेट हो रहा है तो 12 बजे के पहले पहले ये सारे काम कर लेना चाहिए। स्नान दान, मकर संक्रांति के दिन किया हुआ स्नान दान, ये सारे काम बहुत ही लाभकारी होते हैं, बहुत पुण्यकारी होते हैं, अक्षय की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन कुछ नहीं हो पा कर दान कर पाते हैं तो आप काले तिल का और चावल का और काले उड़द का और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। इस दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइए, घर के काम निपटा के साफ सफाई करने के बाद, और हो सके तो स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। तो आशा करते हैं मकर संक्रांति संबंधित आप लोग को सारी बातें समझ में आ गएंगी। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी लोग को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।